बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है फ़ालसे का शरबत। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ये अफ्तार का स्पेशल शरबत है, तो आप भी अफ्तार में इसको ज़रूर बनाएं और अपना रोज़ा इसी से खोलें। ये फ़ालसे का शरबत बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अब जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ालसे 250 ग्राम और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ब्लैक सॉल्ट हाफ़ टेबल स्पून, शुगर 4 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्लेंडर ले लीजिए और उसके अंदर जो मैंने 250 ग्राम फ़ालसे लिए हैं आप वो उसके अंदर ऐड कर दें। जितना आपने जूस बनाना है आप उस हिसाब से फ़ालसे की क्वांटिटी ले सकते हैं। अब आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दें। मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। आप जितना मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से शुगर की क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप ब्लैक सॉल्ट हाफ़ टेबल स्पून वो ऐड कर दें। वाटर हाफ़ लीटर आप वो ऐड कर दें ताकि जो सा हमारा फ़ालसे का जूस है वो अच्छी तरह बन सके। तो हाफ़ लीटर मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है। अब आप इसे कवर लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। देखें अच्छी तरह आपने इसको कवर कर देना है और ब्लेंडर को ऑन कर दें ताकि हमारा जो सा जूस है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। देखिए कवर को हम उतार देंगे, हमारा जूस अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे एक नेट बार में निकाल लेंगे ताकि फ़ालसे के जो बीज हैं वो सेपरेट हो जाएं और इसका जो सा जूस है वो अलग बोल में आ जाए। आप बीज के साथ भी फ़ालसे का जूस पी सकते हैं, लेकिन मैं इस फ़ालसे के बीज को अलहदा कर रही हूँ और इसका जूस सेपरेट आउट निकाल रही हूँ। तो आपने अच्छी तरह स्पून के साथ इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि फ़ालसे के जितने भी बीज हैं वो ऊपर नेट में रह जाएं और जितना भी जूस है वो नीचे बोल में आ जाए। तो अच्छी तरह आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। फ़ालसे अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए और इसके अंदर जिंक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जिससे हमें एनर्जी भी बहुत मिलती है और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आपने इसका जूस ज़रूर बनाना है और अफ्तारी में ज़रूर इस्तेमाल करना है। जो मार्केट से आप जूस लेके आते हैं वो इतना हाई क्वालिटी नहीं होता, लेकिन इसमें मैंने केमिकल्स भी ऐड नहीं किया और ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अब मैंने अच्छी तरह इसको स्ट्रेन कर लिया है और फ़ालसे का जूस ये सेपरेट आउट हो गया है। अब हम इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बना है और इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। बिल्कुल फ्रेश जूस है, कोई केमिकल ऐड नहीं किया। तो आप रमज़ान के लिए भी आप मार्केट से फ़्रेश फ्रूट्स लाएं और इस फटाफट जूस बना के अफ्तारी में यूज़ कर लें। तो अगर आपका शरबत ये ठंडा नहीं है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर दी है ताकि ये ठंडा हो जाए और जब मैं अफ्तार में इससे रोज़ा खोलूँ तो मेरा रोज़ा बहुत अच्छा खुले। तो मैंने इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर ली हैं। आप भी इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। तो फ़ालसे का शरबत अब मेरा बिल्कुल रेडी है और ठंडा भी हो रहा है। तो आपने भी इसको ज़रूर बनाना है और अपने फ़ीडबैक से मुझे बताएं कि आपका ये शरबत कैसा बना। तो अब अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि रमज़ान की आने वाली अच्छी और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।